इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से गीत गोविंद के रचयिता जयदेव एक सुप्रसिद्ध कवि थे और बहुत बड़े पंडित थे। जहाँ भी ये जाते थे लोग इनको प्रणाम पाती करते थे, आदर सम्मान करते थे और इनको धन दौलत भी देते थे। तो इस प्रकार से जब एक यात्रा पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे और हमेशा चंदन वगैरह और साधु संत का भेष बनाए रहते थे, तो कुछ लुटेरों ने सोचा कि लगता है कि इसके पास बहुत सारा धन दौलत है, तो क्यों ना मैं भी साधु का वेश बना करके इसके झुंड में शामिल हो जाऊं। तो उसमें 4 लुटेरा साधु का वेश बनाकर इसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और ये चारों लुटेरा सोचता है कि इनसे हम रुपया पैसा धन दौलत सारा छीनने की कोशिश करेंगे। जैसे ही महाराज जयदेव ये जाते हैं जंगल की तरफ, तो चारों लुटेरे ने सोचता है कि अब इनसे कुछ छीना जाए और ये चारों पकड़ करके उसके साथ छीना छपाटी करके रुपया पैसा छीन करके और उसको टांग हाथ काट करके एक कुएं में फेंक देता है। संयोग से उस कुएं में पानी नहीं था और वो भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं और चिल्लाते रहते हैं। उस रास्ते से लक्ष्मण सेन राजा थे, वो अपने नौकरों और सारथी के साथ उस रास्ते से जा रहे थे। जब कुएं में आवाज़ सुनाई दिया तो अपने नौकरों और सारथी को कहा कि जाओ और देखो उस कुएं में कौन है। अब जैसे ही जाता है तो वहाँ पे देखता है कि पंडित होते हैं जो सब जानते थे, तो उनको अपने नौकरों से द्वारा बाहर निकलवाते हैं और जयदेव को अपने रथ पर बैठाते हैं लक्ष्मण सेन और अपने द्वार ले जाते हैं, महाराजा अपने महल में ले जाते हैं। और बहुत बार पूछता है कि महाराज आप हमें बताइए आपको ऐसा किसने किया। बहुत बार पूछने पर भी वो जयदेव उनको नहीं बताते हैं। इसके बाद वो राजा जो होते हैं वो अपने राज दरबार में पंडित के स्थान पर रख लेते हैं। इसके बाद एक यज्ञ का आयोजन महाराज लक्ष्मण सेन करते हैं और पूरे दुनिया दूर दराज के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ खाए और कुछ धन दौलत भी ले जाए। उसके बाद दुनिया दराज के सभी लोग उसके महल में आते हैं और ये चारों लुटेरे भी आते हैं जो जयदेव को टांग हाथ काट करके कुएं में फेंक दिया था। ये चारों लुटेरे जयदेव को देख लेता है तो तुरंत पहचान जाता है और जयदेव भी इन चारों को पहचान जाता है। अब उन चारों लुटेरे का प्राण सूखने लगता है कि कहीं जयदेव अब हमको राजा के द्वारा मृत्युदंड न दिलवा दे। लेकिन जयदेव ऐसा नहीं करते हैं। जब भोजन पानी हो जाता है तो राजा को बुलवा करके इन चारों लुटेरे से कहता है, महाराज इन चारों को बहुत ज़्यादा धन दौलत दीजिए। महाराज उसको बहुत ज़्यादा धन दौलत दे करके अपने रथ पर बैठा करके और सारथी द्वारा छोड़ आने को कहता है। लेकिन जैसे ही छोड़ जाने के लिए कहता है तो वो चारों लुटेरों को उन पर बैठाते भी है और रास्ते में वो उत्सुकता से पूछ देता है कि बताइए कि महाराज के बीच आप चारों का क्या संबंध है। तो कहता है कि आपका जो महाराज जयदेव है वो हमारे हमारे यहाँ कहीं कर्मचारी का काम करते थे, लेकिन कहीं गलती कर दिया जिसके कारण वहाँ के सरकार ने कहा कि इसे मृत्यु दंड दो। तो वो हम लोगों ने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया बल्कि उसके ऊपर दया करके टांग हाथ काट के कुएं में फेंक दिया। इसके बाद धरती से ये बात सहन नहीं होता है, धरती तुरंत फट जाते हैं और चारों लुटेरे गिरकर उसमें मर जाते हैं। और जब सारथी वापस अपने महल में जाते हैं तो ये सारी कथा जयदेव को बताते हैं, जिसके कारण जयदेव कहता है कि मैंने सोचा है कि ये कहीं चोरी डकैती करता है, लूटता है, तो इसके पास धन दौलत हो जाएगा तो ये ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर करके अपना मृत्यु खुद कर लिया। इसीलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन चारों को सद्गति दे। तो ऐसे थे हमारे जयदेव कि किसी भी विषम परिस्थिति में किसी लोगों के लिए अच्छा ही सोचते थे। ये उनका उदार दिल था। तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।